सभी को राम राम। चलिए हम हमारी श्री राम कथा आज की प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु की छवि के राम दरबार के हम दर्शन कर लेते हैं। अपने आंख बंद करके हम राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर विराजे हुए हैं। माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया साथ में खड़े हैं हाथ जोड़े हुए, तथा बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हुए हैं। और हम प्रभु श्री राम को तथा सभी को प्रणाम करते हैं एवं प्रभु श्री राम से विनती करते हैं कि उनके श्री चरणों में हमेशा हमारी श्रद्धा बनाए रखे, हमेशा हमारी भक्ति बनाए रखे तथा हमें अपना आशीर्वाद दे कि हम ये श्री राम कथा सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। जय सिया राम। तो कल हमने देखा कि अब प्रभु श्री राम को बुलाया गया और कैकेयी ने कहा कि इस तरह से वन जाना है। पिताजी आपके मान नहीं रहे। दशरथ जी बिल्कुल बेहोश हो गए थे और सुमंत्र जी ने जब प्रभु श्री राम को बुलाया तो दशरथ जी की दशा देख के उन्हें बड़ा ही दुख हुआ था। फिर वो अपनी माता कौशल्या के पास गए, उनसे कहा कि इस तरह से मुझे वन जाना है। तब माता ने सभी सीख दी और सीता जी को सीता माता बिल्कुल नहीं मान रही थी कि उन्हें रुकना है महल में। सभी तरह से समझाया माता कौशल्या ने, प्रभु श्री राम ने भी, किंतु उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी यदि आप मुझे यहाँ छोड़ के गए। इसीलिए प्रभु ने कहा कि आप भी तैयार हो जाइए। अब जाते जाते देखा तो लक्ष्मण जी आ ठहरे, बिल्कुल चरणों में बैठे हैं प्रभु श्री राम के, कुछ नहीं कह रहे हैं। तथा फिर प्रभु ने जान लिया कि उन्हें भी अब वन जा लेके ही जाना पड़ेगा और उनसे कहा कि चलो लक्ष्मण जल्दी से तैयार हो जाओ। और लक्ष्मण जी गए अपनी माता सुमित्रा जी के पास आज्ञा मांगने और ये बताने कि ऐसी ऐसी बात है माँ, मैं श्री सीताराम जी के साथ जा रहा हूँ। तो सुमित्रा जी ने कहा ये तो अहोभाग्य है कि तुम हमेशा उनके चरणों की वंदना करना, क्योंकि जहाँ सिया राम होंगे वहीं तो अयोध्या होगी। और बस इस तरह से फिर तीनों अब निकलने की तैयारी में थे। अब देखिए राजा दशरथ जी के पास आए तथा राजा दशरथ जी ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, प्रभु श्री राम नहीं माने। तथा सीता माता को भी समझाने की कोशिश की, वो भी नहीं मान रही थी। कल हमने देखा कि कितना प्रेम था, जैसे बहुओं से सास ससुर भी बहुत ही प्रेम करते थे। बड़ी तकलीफ हो रही उन्हें, क्योंकि सीता माता यदि अगर वन चली गई, जंगल में चली गई, फॉरेस्ट में, तो वहाँ बहुत ही पीड़ा उन्हें उठानी पड़ेगी। इसलिए वो समझा रहे हैं कि मत जाओ, किंतु वो नहीं मान रही है। सीख सीतली हित मधुर, मृदु सुनि सीत ही न सोहानी। सरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। यह शीतल, हितकारी और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को यह सब अच्छा नहीं लगा था। समझा रहे थे ना सब, किंतु वो उन्हें ये सीख अच्छी नहीं लग रही थी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमतमा कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा कि राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु यानी प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करो। तथा माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे और कह रहे कि ये मेरे अभागे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। राजा दशरथ जी सजीवन साजु समाजु सबू, बनीता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। वन का सब साज सामान सजकर श्री रामचंद्र जी तथा माता सीता, उनकी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। मतलब अब अयोध्या छोड़ के वन जाना जा ही रहे हैं, बस निकल गए हैं तीनों। कैसे? सबको अचेत करके, मतलब
बिल्कुल सब बेहोश की तरह ही हो गए। नगर में सब जितने लोग भी थे, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था प्रभु श्री राम इस तरह से वन में जा रहे हैं, तो ऐसे निकल ही रहे हैं। मातु सकल मोरे बिरहम जही न होई दुख दीन, सोई उपाय ओ तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु चरणों में सिर नवाकर फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री रघुनाथ जी चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, मतलब बहुत ही दुखी हो गए। वहां जितने भी लोग थे, मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं, मतलब कितनी तकलीफ हो रही है कि राम तो जा रहे हैं लेकिन मेरे प्राण अभी तक गए नहीं, मतलब मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। पता नहीं किस सुख के लिए ये वेट कर रहे हैं। सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राही बनो, फिरे हो गए दिन चारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना मतलब आप वापिस लौट आना, देख के उनके साथ रह के थोड़ी सी जैसे हेल्प होती है करके आप आ जाना और लेके आना साथ में। 4 दिन थोड़ा जाके फिर लेके आना। यदि दोनों भाई न भी लौटे, अपनी सच्ची श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ छोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। यदि वो दोनों न भी आए तो सीता को तो साथ में लेके ही आना, कह रहे हैं सुमंत्र जी को। पाई रजाय सुनाई सिरू, रतु अति बेग बनाई, गयो जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर फिर सिर नवाकर बहुत जल्द रथ चढ़वा कर वहां गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में ही काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे। हय गय कोटिन केलि मृग, पर पशु चातक मोर, विकरतांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के जैसे गाय बैल बकरी सभी पशु, पपिये मोर कोयल चकवे तोते मैंने सारस हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां खड़े हैं, मानो तस्वीर में लिखकर बनाए गए हो। मतलब एक पेंटिंग जैसे वहीं के वहीं स्टैचू होके सारे पशु भी उनके वियोग में बिल्कुल ऐसे खामोश हो गए। फल फूल सभी बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब काल रात्रि ही है। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके तथा सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि इनके बिना तो कोई सुख है नहीं, जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा, उनके बिना तो हमें कुछ और काम है ही नहीं। तो वो पीछे पीछे चले गए। बालक वृद्ध बिहाई गृहम, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास की, प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। तो अब एक नदी तमसा नदी के पास वहीं ठहरे। प्रेम प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते ही नहीं। मतलब प्रभु सभी को कह रहे हैं कि अब जाइए, आप जितने अयोध्यावासी पीछे आए थे
किंतु जा ही नहीं रहे, कोई सुन ही नहीं रहा है उनकी बात। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने अब क्या करें, जा तो कोई नहीं रहा है, कोई ना कोई ट्रिक तो करनी पड़ेगी ताकि ये सब लोग चले जाएं। तो अब उन्होंने क्या किया, हमारे प्रभु ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी, अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा को पता न चले। इसका अर्थ ये है कि इस तरह से रथ को घुमाइए कि जो दिशा है, मतलब निशान कुछ भी ना रहे रथ के। जैसे हम किसी को ढूंढते हैं, अगर पैर के निशान दिखते हैं तो हम पीछे पीछे जाते हैं, तो वैसे ही अगर किसी गाड़ी के निशान होंगे तो हम पीछे पीछे जाएंगे। तो प्रभु कह रहे हैं इस तरह से उपाय कीजिए कि वो जो पहिए के चिन्ह है, मतलब जो जो फुटप्रिंट जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे कुछ भी जो चिन्ह होगा वो दिखना नहीं चाहिए, तभी ये लोग हमको छोड़ेंगे। मतलब ये रात की बात हो रही है। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिवम चलायो तुरत रथो, इत उत्कोज धुराई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री जी तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। मतलब अब इस तरह से ले गए कि यहाँ पे कोई चिन्ह दिखे ही नहीं। और जब सवेरा हुआ तो सब लोग जागे और शोर मच गया कि श्री रघुनाथ जी तो यहाँ से चले गए, किंतु रथ का पता नहीं चल रहा है। तो सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे, ढूंढ रहे कि कहीं मुझे दिख जाए प्रभु, पर कोई फायदा नहीं हुआ, प्रभु तो चले गए थे वहां से। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और सभी उनके दर्शनों के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे कि चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी अब मंत्रियों सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर प्रभु ने रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के पास प्रणाम किया और सभी कथा लक्ष्मण जी और माता सीता को प्रभु ने सुनाई, और फिर वहां पे स्नान करके थकावट उनकी दूर हुई। शुद्ध सचिदानंदमयी कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। अर्थात जो हम ये जिस तरह से प्रभु बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर जो है वो हमें इस पूरी दुनिया से पार लगाने का एक पुल ही है। अर्थात हमें वो सब फॉलो करना चाहिए जो प्रभु फॉलो कर रहे हैं, तो हम इजीली इस भवसागर से पार हो जाएंगे, इस विशेष सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ से हम बाहर हो जाएंगे। जब निषाद राज गु ने यह खबर पाई तब वो बहुत ही आनंदित हुए तथा अपने प्रियजनों और सभी के साथ भेंट लेकर वहां प्रभु के पास पहुंचे और बहुत ही हर्षित थे। राजा गुरु जो निषाद राज गुह थे वो बड़े ही हर्षित थे और फिर प्रभु से कहा कि आप श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे मेरे भागी की बढ़ाई हो। तुमने जो सब कुछ कहा है वह सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। मेरी जो आज्ञा मेरे पिताजी ने दी है मुझे वही फॉलो करना है, मैं इसके हटके आपके यहाँ नहीं रुक सकता। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहै भयउ दुख भारु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रहे प्रभु कि पिता की आज्ञा अनुसार तो मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करने उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि गांव के भीतर भी नहीं चल सकते। 14 वर्ष का वन, मतलब वन में रहना बहुत ही दुखी, और वो सोचने लगे कि ऐसे कैसे माता पिता है जो इतने सुकुमार पुत्रों को और बहू को यहाँ पे भेज दिया, बालकों को। गु ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और
फिर पवित्र, मीठे और कोमल देख-देख कर दोनों में भर-भर कर फल-मूल और पानी रख दिया। मतलब सब तैयारी कर दी, अब सब बिछा दिया है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबंश मणि पाय पलोटत भाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। लक्ष्मण जी उठे और सुमंत्र जी से कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर पहरा देने लगे। अब जैसे यहाँ पे एक फैक्ट और है कि श्री रामचरितमानस में, मतलब रामायण में, ऐसा कोई है जिसने 14 साल तक बिल्कुल सोया ही नहीं है, बिल्कुल नींद ही नहीं ली, 14 ईयर्स तक। हम तो एक दो दिन नींद ना ले, मतलब पॉसिबल नहीं होता है। दैट टू कंटिन्यूसली 14 ईयर्स तक किसी ने नींद नहीं ली। और वो कौन थे? वो हमारे लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, क्योंकि वो प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए पहरा देते थे हमेशा। तो जो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से उस बात की शुरुआत हुई, यहाँ से वो आरंभ हुआ कि पहरा देना प्रभु श्री राम और माता सीता की रक्षा के लिए, जो 14 वर्ष तक पूर्ण चला। तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड जैसे हम बोलते हैं ना, तो भाई खुद रक्षा कर रहे हैं अपने भाई और भाभी की। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। प्रभु धरती पे सो रहे, बिछाए बस पत्ते और उसी पे सो रहे। बहुत ही दुख हो रहा है उन्हें। सुचि सुविचित्र सुभोगमयी सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जहम, सब विधि सकल सुपास, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंधों से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है, तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। मतलब वहाँ पे तो सभी प्रकार के आराम होते हैं, और यहाँ पे इसी पे घास फूस पे ही सो रहे हैं, धरती पे ही सो रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हो रहा है और कह रहे हैं कि लोग सच ही कहते हैं कि कर्म तो प्रधान होता है। कह रहे हैं कि भगवान क्या, कर्म हमारा जो है, भाग्य हमारा जो है, वही सबसे बड़ा होता है, चाहे फिर वो कोई भी मनुष्य हो। तो ये कर्म ही है जिसकी वजह से प्रभु श्री राम और को यहाँ आना पड़ा, मतलब वन में आना पड़ा, तथा इस तरह से जमीन पे सोना पड़ा। कई कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जही रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दीन, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। तो कह रही है कि कैकेयी ने तो बड़ा बड़ी कुटिलता कर दी, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। लक्ष्मण जी अब गुरु जी से कह रहे हैं कि कोई किसी को कोई दुख नहीं देता है, सब तो अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। और हमारे लिए सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यदि हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो भी जाता है, कोई भी चीज, समझ लीजिए कि पास नहीं हो रहे हैं, या जॉब नहीं मिल रहा है, शादी मनचाहे वर या वधु से नहीं हुई है, या फिर शादी में लेट हो रहा हो, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, या फिर किसी बीमारी को लेके कोई चिंता हो, तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी को ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। किंतु किसी की कोई यहाँ वजह नहीं है, ये तो सिर्फ अपने ही कर्मों का फल है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना फल पाएगा। तो वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी, ये तो सब कर्मों का ही फल है। कैकेयी कैकेयी से हम क्या ही कहें। सपने होई भिखारी नृपुर, रंकुनाक पति होय, जागे लाभु नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। कितनी गहरी बात है यहाँ पे, देखिए। स्वप्न में हम जो भी देखते हैं, सपने में हम जो भी देखते हैं, उठने के बाद जब देखते हैं कि अरे ये तो सपना था, रियलिटी नहीं थी,
तो ये जो हम जी रहे हैं इस दुनिया में, ये भी वही है। इट्स ऑल लाइक हैलुसिनेशन, मतलब मिथ्या ही है ये सब। कि अभी तो सब ऐसे चल रहा है, जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ का कुछ कुछ भी नहीं रहेगा। हम इतना दुख पा रहे हैं, इतनी खुश हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये सब एक स्वप्न के ही भांति है। मतलब ये सब बिल्कुल सच नहीं है। जब यहाँ से जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और प्रपज्ञ से छूटे हुए हैं। जगत में जीव का जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही तो सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। लेकिन हमें यही सच्चाई लगती है, हमें दुनिया ही सच लग रही है, हम जो जी रहे हैं यही हमें बिल्कुल सही लग रहा है। तो कह रहे हैं जब विवेक होगा, मतलब जब ज्ञान बढ़ेगा, तो अज्ञान का नाश होगा और तभी प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर कह रहे हैं कि भाई प्रभु श्री राम की हम भी भक्ति कर लेंगे, या कोई और कह रहा है कि हम तो कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होगा। और अगर प्रेम नहीं होगा तो फिर तो मतलब कोई क्यों ही करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि, और क्या कह रहे हैं कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही तो सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही तो सबसे बड़ी बात है। यदि उनके चरणों में प्रेम हो जाए तो दुनिया में इससे बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तथा प्रभु यहाँ पे मनुष्य का शरीर जब धारण करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं, अर्थात कथा चरित्र हम प्रभु का जब भी सुनते हैं, प्रभु श्री राम का, और भक्त भूमि ब्राह्मण गौ देवता जितने भी हम धारण किए शरीर, उन सभी की कथा जब सुनते हैं तो फिर हमें इस जगत के जंजाल से हम मिट जाते हैं, छूट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी राम जी के चरणों में प्रेम करो। अब सुबह हो गई। अब ये सब बातचीत चली रही थी गुरुराज गुरु और हमारे लक्ष्मण जी के बीच में। इतने में सुबह हो गई और फिर प्रभु ने अपना जो सुबह का कार्य होता है वो किया। फिर बड़का दूध मंगवाया। बड़का एक झाड़ होता है ना, बड़का झाड़ बोलते हैं, एक ट्री होता है, उसका दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर तो सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। अब मुकुट वुकुट नहीं पहनना है, जटाएं बनानी है। तो प्रभु ने वही किया। नृप अस कहु गोसाई जस कही करऊं बलि सोई, करी बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमि रोई, सियाबर रामचंद्र भज जय शरण। महाराज ने ऐसा कहा था, प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। शिबी ददाची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का कभी परित्याग नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म ही सर्वोपरि है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, इसके बड़ा सच बोलना चाहिए, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा, हम श्री रामचरितमानस से धर्म अधर्म सही गलत ये सब भी सीखेंगे। तो यहाँ ये धार्मिक बात हमें बता रहे हैं। और फिर आगे, पितुपद गही कही कोटि, नति बिनय करब कर जोरी, चिंता कवनी हो बात के, तात करिए जानी मोरी, सियाबर रामचंद्र भज जय शरण। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। प्रभु कह रहे हैं, कह देना दशरथ जी से कि किसी बात की चिंता ना करे। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, इसीलिए हमारे साथ भेज दीजिए। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान,
तम तब रहे सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। यदि आएगी, सीता जी साथ में चलेंगी तो उनके मायके और ससुराल वाले सभी सुखी सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ चाहे वहाँ सुखी से रहेंगी, यानी कभी पिता के घर भी जा सकती है मायके और यहाँ भी। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? कहने का तात्पर्य है, माता सीता कह रही है कि इतने जुड़े हुए हैं मैं और प्रभु श्री राम कि अब हम अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। और क्षमा करना कि मैं बदले में आपको उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयहूँ, बिलगु न मानब तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बाधि जहाँ लगी नाथ, सियाभर रामचंद्र भज जय शरणम। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है, अर्थात प्रभु का नाता ही सर्वोपरि है। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर अभी परिपायम, मोर सोचु जनि करियु कछु, मैं बन सुखी सुभायम, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। अतः ये सब कह रही हैं कि कितना भी दुर्गम हो मैं सब सब हो ही जाएगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं, बस मुझे वही चाहिए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रणीय तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ है, तो इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं, कोई आवश्यकता, हमारी टेंशन मत लेना, बेसिकली ये बोल रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा कर लौटता हो, जैसे कि सब कुछ अब हाथ से छूट ही गया है। इस तरह से सुमंत जी लौट रहे हैं तीनों को वहां पर छोड़ के। तो चलिए, आज की हमारी कथा का समय यही समाप्त होता है। हम जल्दी से हमारी एक चौपाई ले लेते हैं। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।